सूरह अश-शुअरा की आयत 25 से 28 में है। फिरौन ने कहा, क्या हमने तुम्हें तुम्हारे बचपन के जमाने में अपने यहां नहीं पाला था और तुमने अपनी उम्र के बहुत से साल हमारे बीच नहीं गुजारे? फिर तुमने अपना वह काम कर दिया जो तुमने किया और तुम नाशुक्रों में से हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैंने यह काम उस वक्त किया था जब मैं रास्ता भटके हुए लोगों में से था। फिर तुमसे खौफ खाकर मैं भाग गया। फिर मेरे रब ने मुझे हुक्म और इल्म दिया और मुझे अपने पैगंबरों में से कर दिया। और यह कौन सा एहसान है जो तुम मुझ पर जता रहे हो, जबकि तुमने बनी इज़राइल को गुलाम बना रखा है? मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बातें फिरौन से पूरे रोब और दबदबे के साथ कहीं। तब फिरौन बोला, वह रब कौन है जिसकी तरफ तुम हमें बुलाना चाहते हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वह आसमानों और जमीन और उनके बीच की तमाम चीजों का रब है, अगर तुम यकीन रखने वाले हो। ये बातें मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के दरबार में सरेआम तमाम लोगों को मुखातिब करके कहीं। आपकी इस बात का फिरौन ने जो जवाब दिया वह भी कुरान करीम में बयान हुआ है। यह सूरह अश-शुअरा की आयत 25 से 28 में है। फिरौन ने अपने आस पास बैठे लोगों से कहा, क्या तुम सुन नहीं रहे? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वह तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादाओं का परवरदिगार है। फिरौन ने कहा, लोगो, तुम्हारा यह रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है यह तो यकीनन दीवाना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वही मशरिक और मगरिब का और उन दोनों के बीच की तमाम चीजों का रब है, अगर तुम अक्ल रखते हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अब ऐसी चीजों का जिक्र शुरू किया जो फिरौन के बस में नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि फिरौन का दावा था कि वह खुद रब है, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे कि आसमानों का, जमीन का, मशरिक और मगरिब का रब सिर्फ अल्लाह है। ये ऐसी चीजें थीं जिन्हें सब जानते थे कि फिरौन की दस्तरस में नहीं थी। जब मामला यहां तक पहुंच गया, यानी खतरनाक हद तक पहुंच गया, तो फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को धमकी दी। फिरौन कहने लगा, सुन ले, अगर तूने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुझे कैदियों में डाल दूंगा। जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगरचे मैं तेरे पास कोई खुली हुई चीज लेकर आऊं तब भी? फिरौन ने कहा, अगर तू सच्चों में से है तो उसे पेश कर। अब वह वक्त आ चुका था कि मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के सामने अपने मौजिज़ात जाहिर फरमाए। सूरह ताहा की आयत 47 से 51 में यह जिक्र इस तरह मिलता है, हम तेरे परवरदिगार के भेजे हुए हैं, तू हमारे साथ बनी इज़राइल को भेज दे और उनकी तकलीफें खत्म कर दे। हम तो तेरी तरफ तेरे रब की ओर से निशानी लेकर आए हैं और सलामती उसी के लिए है जो हिदायत की पैरवी करे। हमारी तरफ वही की गई है कि जो झुठलाए और मुंह मोड़े उसके लिए अजाब है। फिरौन ने पूछा, ऐ मूसा, तुम दोनों का रब कौन है? उन्होंने जवाब दिया, हमारा रब वह है जिसने हर एक चीज को उसकी खास शक्ल और सूरत अता फरमाई, फिर उसे राह समझा दी। फिरौन ने कहा, अच्छा ये तो बताओ कि अगली नस्लों और पहले गुजर चुके लोगों का क्या हाल होना है? फिरौन का मतलब यह था कि जिन लोगों ने उस रब की इबादत नहीं की जिसके बारे में तुम हमसे बातचीत कर रहे हो, उनका क्या होगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने इसका जो जवाब दिया उसका जिक्र सूरह ताहा की आयत 52 में आया है। उन्होंने जवाब दिया, उनका इल्म मेरे रब के पास एक किताब में मौजूद है, न मेरा रब गलती करता है और न भूलता है। इसके बाद फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात को जादू कहकर टालने की कोशिश की और अपनी कौम को मुकाबले के लिए तैयार किया। फिरौन ने कहा कि यहाँ बड़े बड़े जादूगर मौजूद हैं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जो कुछ लेकर आए हैं वह एक अजीब किस्म का जादू मालूम होता है। क्या तुम्हारा इरादा यह है कि तुम अपने जादू के जोर से हमें मरूब करके बनी इज़राइल को अपने साथ ले जाओ? लेकिन हम मरूब होने के बजाय तुम्हारा मुकाबला करेंगे। हम भी तुम्हारे मुकाबले में ऐसा ही जादू लाएंगे। तुम हमारे और अपने दरमियान एक वादे का वक्त मुकर्रर कर लो, न हम उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे और न तुम करोगे। यह मुकाबला किसी हमवार मैदान में हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी इस मुकाबले को मंजूर फरमाया। मकसद यह था कि चाश्त के वक्त लोगों को जमा होने के लिए कहा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुकाबले को अपनी आंखों से देखें। फिरौन ने बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया और अपनी मर्जी से उनका इंतखाब किया। वे सब नौजवान थे। उन्होंने बचपन से ही जादू का फन सीखना शुरू कर दिया था और अपनी जवानी तक इसी फन में माहिर हो चुके थे। गरज 40 जादूगर जमा हो गए और फिर मुकाबले के मैदान में आ पहुंचे।